आगे देखते हैं गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाता है। जैसे 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होता है, तो 20 के पहले गुणनखंड पहले पता कर लेते हैं कौन कौन है। तो 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 2 से कटेगा, फिर उसके बाद किससे कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर उसके बाद जो है 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा। इन्हीं सब संख्याओं से कटेगा। तो अब हमको कह रहा है कि इसका योगफल कितना होगा, यानी इसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो ये कितना होगा, 20 10 30, 30 10 40, 40 को 42 हो गया। ठीक, यानी इसका योगफल 42 है। ये छोटा नंबर था इसलिए हम इसका निकाल पाए हैं। ठीक, यदि बड़ा नंबर होता तो हम ऐसे करके निकालना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक, तो इसका देखिए एक सरल तरीका क्या है। 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काट दिए 1 हो जाएगा। तो हम इस 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 into 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब इस घात को जो है छोटे से बढ़ते हुए क्रम तक लिखेंगे, और कहां तक लिखेंगे, जहां तक ये है। ठीक, यानी 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 रुक जाएंगे इसको, और इसको 5 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। ठीक, अब इसका रिलेशन देखें तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी 2 के पावर 0 into 5 के पावर 0। तो 2 के पावर किसी के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, यानी ये भी 1, ये भी 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 120 कट रहा था। ठीक, उसी तरह आगे आगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 0 into 5 के पावर 1, इसकी वैल्यू 1, ये हो गया 5 एकम 5, तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, देखिए 5 भी काट रहा था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे है इसका इसके साथ रिलेशन, तो ये हो गया 2 के पावर n into 5 के पावर 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखिए 2 काट रहा था, 2 काट रहा था। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं 2 के पावर 1 into 5 के पावर 1। ठीक, तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 5, 5 दूना के 10, देखिए 10 इसको काट रहा था, बिल्कुल काट रहा था। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं इसका रिलेशन इन दोनों के साथ बनाए, तो ये हो गया 2 के पावर 0 into 5 के पावर 0, सॉरी 2 के पावर 2 into 5 के पावर 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 4 एकम 4, 4 भी काट रहा था, 4 भी हो गया। फिर उसके आगे लिखेंगे 2 के पावर 2 into 5 के पावर कितना हो गया 1, तो ये हो गया 4 गुणे 5, 4 5 20, तो देखिए 20 भी काट रहा था। ठीक, तो 20 भी हो गया, यानी सब हो गया। अब उसका सम करना, तो ये दो का पेयर बनाएंगे। देखिए, ठीक, यदि इसमें से 2 के पावर 0 कॉमन ले लिया जाए तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 बचेगा। इसमें से 2 के पावर 1 कॉमन ले लिया जाए तो ये 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 बनेगा। और इसमें से 2 के पावर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब इन सब में 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई नंबर दिया तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको जो है इसके घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और कहां तक लिखेंगे, जहां तक ये घात है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 2 दूना के 4, और ये कितना हो गया 2 एकम 2, और इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 1, तो यहाँ हो गया 6, और 4 तो 6 एक साथ, 6 7 कितना हो गया 42। देखिए इसका योग 42 आया था, 42 हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला निकालते हैं उसी तरह। देखिए अब 60 के गुणनखंडों का योग निकालना है, तो 60 के गुणनखंडों का, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हो गया 30, ये हो गया 15, ये हो गया 5, ये हो गया 5। ठीक है ना, तो इसको 60 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 लिख देंगे। ठीक, अब इसको जो है इसके पावर के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो ये हो गया 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। ठीक, उसी तरह ये 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, उसी तरह इसको 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ठीक हो गया, तो अब जो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1। 4 तो 6 एक साथ, ये कितना हो गया
3 1 4 और ये कितना हो गया 5 1 6। ठीक, तो ये कितना हो गया 6 7 42 और 42 गुणे 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 168। यानी 20 के सभी गुणनखंडों का योग करेंगे तो 168 आएगा। अच्छा, अब एक चीज इसी में और ध्यान दीजिए, इसी में एक चीज और सीख लेते हैं। इसमें वो संख्याएं भी शामिल है जो सम संख्या होंगी और विषम भी शामिल होंगे। ठीक, सम और विषम कहने का मतलब कि 60 के गुणनखंडों में वो संख्याएं भी शामिल है जो सम भी है और 60 को डिवाइड कर रहे हैं, और वो संख्या भी शामिल है जो विषम है और 60 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि 60 के उन सभी सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक, तो 60 के सम गुणनखंडों का योग और 60 के विषम गुणनखंडों का योग। ठीक, तो ये कैसे निकालते हैं, है ना। ये तो था 60 के सभी गुणनखंडों का योग, लेकिन हमको 60 कोई कह दे कि 60 के केवल सम गुणनखंडों का योग निकालिए या 60 के केवल विषम गुणनखंडों का योग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें से देखिए, इसमें से पहले तो हम इसको सम बना लेते हैं, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 2 के पावर 1 और ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 1, ये 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। तो अब जो है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 लिख दिए। ठीक, अब इसको जो है पावर के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1। ठीक, अब फिर उसी तरह 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 और ये हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। ठीक, ये कितना हो गया 5 1 6, यहाँ 6 हो गया, ये 3 1 4 हो गया और ये कितना हो गया 2 1 3 हो गया, ये कितना हो गया 2। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूना 6 और ये कितना हो गया 6 चौके 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 6 चौके 24 के 4 कैरी हुआ 2 और 6 दूनी 12 और 12 2 14 144 हुआ। यानी कहने का मतलब कि 60 के उन सभी सम गुणनखंडों का योग कितना होगा 144 होगा। उसी तरह विषम का निकालेंगे, तो विषम में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी सम वाले को छोड़ देना, तो बचेगा केवल 3 और 5। तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 और इसको 5 को लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 1 6 6 चौका 24। अब इन दोनों को जोड़िए, 144 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 4 8 168। देखिए आ रहा था 168, यानी सम विषम को जोड़ देंगे तो हमारा जो है कुल गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं उसी तरह आगे, अब तीनों निकालेंगे, है ना, टोटल गुणनखंडों का योग और फिर उसके सम गुणनखंडों का योग विषम गुणनखंडों का योग। ठीक, आगे वाले सवाल में सब निकालते हैं। देखिए अब जो है 225 का 3 चीज निकालेंगे, है ना। सम ऑफ टोटल फैक्टर निकाल लें, सम ऑफ टोटल फैक्टर, इसमें निकाल लेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर और इसमें बात करेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये तीनों निकालेंगे ना, तीनों निकालेंगे। तो ये शुरू करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो गया 5, ये 25, फिर 5 से काट देंगे तो 5, ये हो गया 5। तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, है ना। अभी निकाल रहे हैं सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। अब सभी में सम भी शामिल है विषम भी शामिल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 तक, और इसको लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2 तक। ठीक, जहां तक खाते वहां तक जाएंगे। तो ये कितना हो गया 3 3 9 और ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 25, ये हो गया 5 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया 9 1 10 3 13 और ये कितना 25 5 30 1 31, एक हो गया 13 कम 13 का 3 कैरी हो गया 1 13 3 39 39 1 40 403। ठीक, अब इसमें सम भी शामिल है विषम भी शामिल है, सम विषम। अब अलग अलग निकाल के फिर जोड़ के देखते हैं इतना आता है कि नहीं। यदि सम वाले का निकाला जाए, सम गुणनखंडों
का योग। ठीक, तो सम गुणनखंडों में सम संख्या यानी 2 था उसको बाहर लेते थे, तो इसमें तो 2 है ही नहीं है, 2 है ही नहीं है, तो यानी इसके कोई सम गुणनखंड नहीं होंगे, इसका हो गया 0। जब सम गुणनखंड ही नहीं है तो सम संख्याओं का योग क्या करेंगे, नहीं कर सकते। उसी तरह अब निकालते हैं विषम का, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 3 के पावर 2, 5 के पावर 0 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2। तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 1, ये हो गया 1, 5 हो गया 25 हो गया, यानी चीजें वही है। ठीक, सेम चीज है। ये हो गया 13 गुणे 31 यानी हो गया 403। ठीक, और इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 403 को जोड़ेंगे तो 403 आएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब चलते हैं अगले वाले पे, 1200 पे चलते हैं। 1200 के कुल गुणनखंडों का योग और 1200 के सम गुणनखंडों का योग और 1200 के विषम गुणनखंडों का योग, तीनों निकालते हैं। तीनों निकालेंगे तो ये इसका फैक्टराइजेशन कर दें, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 300, अब फिर 2 से काटेंगे 150, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 5 10 75, फिर 3 से काट देंगे 25, फिर 5 से काट देंगे 5, 5 से काट देंगे 1 हो गया, यानी इसको लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, इतना लिख देंगे। अब हम सभी गुणनखंडों का निकालना है, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, जहां तक पावर है वहां तक जाएंगे। इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, और ये 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी होगी 16, और 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8, और 2 के पावर 2 की वैल्यू हो गई 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 25 5 30 है ना, ये हो गया 25 प्लस 5 प्लस 1। ठीक, तो ये कितना हो गया 16 4 20 20 10 30 30 1 31 हो गया, और ये हो गया 3 1 4 25 5 30 1 31। ठीक, 31 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो गया ये, और 3 एकम 3 3 दूना के 6 हो गया। ठीक, और 3 दूनी का 9 961 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें करेंगे तो 4 हो गया, 6 चौके 24 के 4 कैरी हुआ 2, 9 चौका 36 और 36 2 38 हो गया। ठीक है ना। अब इसमें जो है इस सम में, इस योग में जो है सम संख्याएं भी शामिल है, विषम संख्याएं भी शामिल है ना। अब निकालते हैं केवल सम ऑफ इवेंट फैक्टर, इसको जो है साइड में लिखते हैं, लास्ट में जो है सम विषम को निकाल के इसको जोड़ के देखेंगे ठीक था या नहीं था। ठीक, अब निकालते हैं केवल, चलिए अब हम निकालते हैं इवेंट वाला, तो सम ऑफ इवेंट फैक्टर। ठीक, इवेंट फैक्टर निकालते हैं तो ये इसमें से 2 बाहर कर दें, 2 बाहर करेंगे तो ये हो गया 2 के पावर 3 है ना, इंटू 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2। ठीक, तो 2 बाहर कर दिए हैं, 2 बाहर किए हैं, तो अब जो है इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 3 के पावर 1, इसको लिखेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। ठीक, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 4 12 12 2 14 14 1 15, यानी ये हो गया 15, ये कितना हो गया 3 1 4 हो गया, ये कितना हो गया 25 5 30 30 1 31 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया 15 दूना के 30, ये कितना हो गया 4 1 4 4 3 12। ठीक, ये हो गया 0, 4 3 12 के 2 कैरी हुआ 1 3 दूना के 6 1 7 3 1 3। ठीक, यानी इसके 1200 के इवेंट फैक्टर का सम जो हो गया ये 37 पीस है, ये हो गया 37 पीस। ठीक, अब ऑड का निकाल लेते हैं, ऑड का निकालते हैं तो सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक, तो ऑड वाले में है तो ये बचेगा ये केवल 3 के पावर 0 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 1 ही तक रहना है, और ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 0 5 के पावर 1 और ये हो जाएगा 5 के पावर 2।
ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 25 5 30 31 हो गया, तो ये हो गया 4 4 3 12 124, इसका आया 124, तो 124 इसमें ठीक। यानी टोटल आया था सम ऑफ टोटल फैक्टर ना, सम ऑफ टोटल फैक्टर, और ये था सम ऑफ इवन फैक्टर, और ये था सम ऑफ ऑड फैक्टर। जब इवन और ऑड को जोड़ेंगे यानी सम और विषम को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर होना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो 4 हो गया और 2 2 4, ये हो गया 8, ये हो गया, देखिए बराबर आया था। अब एक लास्ट सवाल है 16 वाला, उसको लगाते हैं।